दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। लिंक मैं आई बटन पे भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है और इसके साथ ही साथ अपना दूसरा व्लॉग भी मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ, तो इसीलिए मेरे दूसरे व्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में आपका इस सेगमेंट में, जहां पर हम लोग बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है। जो चीज़ ट्रेंड कर रही है वो आखिरकार क्यों ट्रेंड कर रही है, कुछ खास ट्रेंड जिसके पीछे बीजेपी आईटी सेल का हाथ है, और साथ ही आपको बताता हूं ऐसी बड़ी खबरें जो एक्चुअली में ट्रेंड करनी चाहिए थी, जिसके बारे में बात होनी चाहिए थी, डिस्कशन होना चाहिए था, प्राइम टाइम डिबेट्स होनी चाहिए थी, लेकिन वो खबरें ट्रेंड से बाहर है, उनके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। अगर थोड़ी सी भी बात उन खबरों के बारे में हो जाए तो यकीनन हमारे देश का, और किसी का नहीं बल्कि देश का बहुत बड़ा फायदा होगा। अब कौन देशभक्त है कौन देश विरोधी है ये आप लोग डिसाइड करिए। मैं आपको आज बताऊंगा जो बड़ी खबर, वो सुन के आप लोग सच में, आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल खड़े होने वाला है। आज एक बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है मोदी जी के राष्ट्र प्रेम के ऊपर। किस तरीके से डिफेंस सिस्टम के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से हमारे देश की जो जीएसटी सिस्टम है उसके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये सारी चीज़ें उस बड़ी खबर में आपको पता चलेंगी, और मोदी जी के यारी दोस्ती में आखिरकार देश का कितना चूना लग रहा है देश को, ये भी पता चलेगा। उस पर आएंगे बाद में, पहले बात करते हैं ट्रेंड्स के बारे में। और जब ट्रेंड्स के बारे में बात होती है दोस्तों, तो पहला ट्रेंड आज चल रहा था आई सपोर्ट दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण से आज इन्वेस्टिगेशन होनी थी एनसीबी की, और जहां पर ये सारा मैटर होना चाहिए था सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के ऊपर, ये सारा मैटर डाइवर्ट होके जा चुका है कि बॉलीवुड में कौन कौन नशे का शिकार है, कौन कौन नशा करता है। आज सुबह भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, जहां पर मैंने ये बताया था कि सुशांत सिंह की फैमिली जो है वो भी खुश नहीं है कि ये इन्वेस्टिगेशन आखिरकार किस डायरेक्शन में जा रही है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है इस टाइम पे, एनसीबी कर रही है, लेकिन सुशांत सिंह की फैमिली खुश नहीं है। कल उनके लॉयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि आखिरकार जिस डायरेक्शन में जा रही है इन्वेस्टिगेशन उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। यानी कि जो अर्नब गोस्वामी और जितने भी गोदी मीडिया वाले लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उसको सुशांत सिंह की फैमिली भी समझ रही है। इट्स हाई टाइम कि उसको आप लोग भी समझिए। तो जब सुरेश चौहान के ऊपर कोई बात होती है तो मोटे छोटे गैंडे के भी सपोर्टर्स निकल कर आते हैं, आई सपोर्ट सुरेश चौहान के करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर दीपिका पादुकोण के फैंस ने निकल कर ये चीज़ करनी ही थी। और जब फैंस की बात होती है तो दीपिका पादुकोण का फैन बेस जो है वो सुरेश चौहान के जैसे लोगों से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगला ट्रेंड के बारे में बात करना चाहूँगा। अगला ट्रेंड था स्टैंड अप विद फार्मर्स। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि एक्चुअली में फार्मर्स के ऊपर कोई बात हो रही है और वो चीज़ ट्रेंड कर रही है। बहुत ही अच्छा लगा डेफिनेटली ये देख के, फार्मर्स की बात करी जा रही है। फाइनली एक रे ऑफ होप नजर आई। हालांकि इस ट्रेंड के पीछे विपक्षी पार्टियां थी, लेकिन फिर भी फार्मर्स के हित के बारे में बात करी जा रही थी। बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी इस ट्रेंड में मैंने देखे जो फार्मर्स के थे, इंटीरियर जगहों में से आए हुए वीडियोस थे, और जहां पर फार्मर्स ने खुद बताया हुआ था कि इस फार्मर बिल से वो क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और आखिरकार ये फार्मर बिल जो है उनको कितना ज़्यादा उनके लिए खतरनाक होने वाला है ये जब कानून प्रॉपरली पूरी तरीके से बन जाएगा, राष्ट्रपति जब इसको पास कर देंगे। अच्छी तरीके से बता रहे थे फार्मर्स कि उनकी लैंड पे कितना बड़ा खतरा हो जाएगा, एमएसपी पे कितना बड़ा खतरा हो जाएगा, एपीएमसी जो लोकल मंडियां हैं उनको किस तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, सारी चीजें इसमें बताई गई थी। उसके बाद ट्रेंड की बात करें तो आज दोस्तों मनमोहन सिंह जी का हैप्पी बर्थडे है, जन्मदिन है उनका, और उनको मैं विश करना चाहता हूं, बधाइयां देना चाहता हूं, आप सबकी तरफ से भी उनको विश करना चाहता हूं। और कुछ नहीं, अगर एक कांग्रेसमैन नहीं तो हम उनको एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट के रोल में तो देख ही सकते हैं। तो लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वो एज यूजुअल अपने घटियापन से बाज ना आते हुए ट्रेंड करा रहा था उनके एंटी। और जो ट्रेंड चल रहा था वो ये था कि राष्ट्रीय गूंगा दिवस, क्योंकि ये जो बीजेपी के लोग हैं, संघ के लोग हैं, वो मनमोहन सिंह को गूंगा बोलते थे एक टाइम पे, मौन मोहन सिंह भी बोला जाता था एक टाइम पे। हालांकि आज के समय में अगर देखा जाए तो जो चुप रहने वाला प्रधानमंत्री था वो बोलने वाले प्रधानमंत्री से ज्यादा इफेक्टिव था। लेकिन दोस्तों ट्रेंड कराया जा रहा था इस चीज को कि आज राष्ट्र गूंगा दिवस है, और इस चीज में ट्वीट करने वाले जितने भी लोग थे वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के पेड ट्रोल्स थे। अगर और कुछ हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी के पेड ट्रोल्स को 2 रुपए पर ट्वीट मिलता रहता है और उनको उसी में लगता है कि सब चंगा सी।
अब दोस्तों आगे बढ़ना चाहूंगा ट्रेंड्स की तरफ, और करण जौहर आज ट्रेंड कर रहे थे, जहां पर दीपिका पादुकोण के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि अब शायद करण जौहर को भी समन भेजा जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं होगी इस चीज में। लेकिन दोस्तों ये बात आप देख लीजिए कि किस तरीके से भटकाया जा रहा है सिर्फ अंधभक्तों को। पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस को यूज किया गया कोरोना वायरस की सिचुएशन से भटकाने के लिए, और अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में कोई भी चीज नहीं सामने नहीं आ रही, और उससे भी भटका के आपको लेके जाया जा रहा है कि आखिरकार बॉलीवुड में ड्रग्स का जो नेक्सस है वो किस तरीके से फैला हुआ है। इसके बाद जो चीजें ट्रेंड कर रही थी वो है जहरीली मीडिया और आरआईपी मीडिया। ये देखकर भी बहुत अच्छा लगा कि जहरीली मीडिया के अगेंस्ट ट्रेंड चल रहे हैं, और ये चीज ट्रेंड कर रही है पूरी तरीके से। एक पोस्ट शेयर किया हुआ था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसमें पूरी तरीके से लिखा हुआ था कि किस तरीके से मीडिया ने ध्यान भटकाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अनप्लान्ड लॉकडाउन हुआ, उस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत की बात हो रही थी। माइग्रेंट्स की क्राइसिस हुई, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात हो रही थी। हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात हुई, यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात हो रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हुई, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात हो रही थी डाइवर्ट करके। उसके बाद एमएसएमई के क्राइसिस के बारे में बात हुई, पीएम केयर्स के बारे में बात हुई, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उसके बारे में बात हुई, चाइनीज इंट्रूजन के बारे में बात हुई, स्टूडेंट्स एग्जाम, इन सब के बारे में बात हुई। तो रिया के बारे में बात होने लग गई, एक तरफ आपको डाइवर्ट करा जाने लग गया। और जब क्राइम्स इन यूपी और -23.9 जीडीपी के आंकड़े आए तो कंगना आंटी बीच में आ जाती हैं और आपका ध्यान डाइवर्ट करने लग जाती हैं। और इन्हीं सब ट्वीट्स को लेके, ऐसे ही पोस्ट को लेके ये चीज़ ट्रेंड कर रही है, जहरीली मीडिया। एक्चुअली में मीडिया तो हमारे देश की जहरीली है ही। आप लोगों के ऊपर मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूं, और आपके ऊपर ये चीज सोचने का काम छोड़ चुका हूं कि आखिरकार आप देश को बर्बाद करने वाली मीडिया का साथ देना चाहते हैं या उन लोगों का साथ देना चाहते हैं जो देश के हित की बातें कर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली देश हित की बात हमारे देश की मीडिया नहीं कर रही है। अब ये चीज सोचने का काम आपके ऊपर है। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं वो खबर जो एक्चुअली में बहुत बड़ी है, जिससे ये पता चलता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आखिरकार डिफेंस सिस्टम के साथ, देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग अंधभक्त जो हैं, जब कहते हैं कि हमारे देश की सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो गई है, डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, तो उस बात में भी कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है, आज वो चीज़ भी सामने आ चुकी है। तो बड़ी खबर आज की दोस्तों ये जो ट्रेंड करनी चाहिए कि अनिल अंबानी ने यूके की कोर्ट में आज उनकी पेशी थी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी पेशी करी और ये बताया कि वो जो है पूरी तरीके से फटे हाल हो चुके हैं, उनके पास एक भी कौड़ी नहीं है, एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। असल में मैटर ये है कि उनको चाइनीज बैंक्स को जून 12 तक पैसा वापस करना था, 5,500 करोड़ के आसपास, और वो पहले ही फरवरी में इस साल अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुके थे यूके के एक कोर्ट में। अब आप खुद सोचिए जरा एक बार, यूके के कोर्ट में अनिल अंबानी अपने आप को दिवालिया घोषित करता है, लेकिन वही अनिल अंबानी दूसरी तरफ हमारे देश में राफेल का कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया जाता है। राफेल की बात अगर हम करें तो बहुत सारी बातें निकलेंगी, लेकिन दोस्तों प्राइमरीली अगर यहाँ पर बात हो तो एक ऐसा आदमी जो खुद बैंकरप्ट है, जिसके पास पैसा नहीं है, आज वो यूके की कोर्ट में ये बोल रहा है कि वो लीगल फीस जो है, एडवोकेट की जो फीस होती है, वो भी अपनी बीवी के गहने बेचकर पे कर रहा है। तो क्या ऐसे आदमी के पास हमारे देश में कोई डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? जरा खुद सोचिए। ऐसे में हमारे जो दुश्मन देश हैं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? ऐसे में जो पूरी दुनिया की कंट्रीज हैं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? लेकिन दोस्तों मोदी जी की जो दोस्ती है वो सबसे ऊपर है। मोदी जी को जो करना है वो उन्होंने सोचा हुआ है, चाहे आदमी बैंकरप्ट हो, चाहे आदमी घटिया हो, कैरेक्टरलेस हो, टुच्चा हो, बड़े से बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, अगर वो मोदी जी का दोस्त है तो मोदी जी उसको जितनी भी अच्छी फैसिलिटीज हैं, जितने भी फायदे हैं, वो दिलवाने में कतई भी नहीं चूकने वाले। जरा सोचिए आप एक बार कि यही अनिल अंबानी अगर राहुल गांधी का दोस्त होता तो अब तक देश में कितना हंगामा मच चुका होता। राफेल के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, देश के डिफेंस के ऊपर एक बड़ा संकट है, लेकिन गोदी मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रही। क्या ये गोदी मीडिया देश हित के बारे में बात कर सकती है या ये एक देश विरोधी मीडिया, जैसे कि मैं पीछे बात कर रहा था। एक तरफ ये खबर आई सामने और एक और तरफ दोस्तों ये खबर भी सामने आई, सीएजी को ये पता चला है ये बात कि 47,000 करोड़ रुपीस जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस के जो कि स्टेट्स को एलोकेटेड किए गए हैं 2017 के एक एक्ट के द्वारा, उसमें से 47,000 करोड़ रुपीस हमारे देश की सरकार ने किसी और चीज़ों पे खर्च कर लिए। अभी किसी और चीज़ों में खर्च कहाँ पर खर्च करे होंगे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पब्लिसिटी में खर्च हुए होंगे या फिर अपनी एडवर्टाइजिंग में खर्च हुए होंगे। ये जो 47,000 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं ये
17-18 फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में हुए हैं, तो एक बार में नहीं हुए हैं, लंबे टाइम में हुए हैं। और इस समय पर ही दोस्तों इलेक्शन भी आके गया है। तो क्या ये बात मान लिया जाए कि जीएसटी का पैसा मोदी सरकार इलेक्शन में और एडवर्टाइजिंग में खर्च कर रही है? और अगर ये बात ना मानी जाए तो आखिरकार ये 47,000 करोड़, और ये बात हम लोग एलिज नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे, इल्जाम नहीं लगा रहे, ये सीएजी ने पकड़ी है ये चीज कहीं से निकाल के सरकार के खातों में। तो क्या ये चीज मान ली जाए कि सरकार 47,000 करोड़ का जीएसटी में से घाल घपला कर रही है? और अगर नहीं माना जाए तो सरकार कहां खर्च कर रही है, ये सरकार का नुमाइंदा कोई निकल कर बता दे। डिफेंस में स्कैम हो रहे हैं, मोदी सरकार और चीजों में, जीएसटी में स्कैम कर रही है, देश लुटे पिटे हालत में आ चुका है। लेकिन आपको इमेज ऐसी बना के दिखाई जा रही है जैसे कि हमारा देश अब आत्मनिर्भर बन रहा है, हम लोग बहुत अच्छे तरक्की के राह पे जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई दोस्तों कुछ और ही। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इनफैक्ट इसको शेयर इसलिए भी करें क्योंकि ये जो खबरें हैं, जो ट्रेंड नहीं कर रही हैं खबरें, उनको मैं चाहता हूं कि वो जन जन तक पहुंचे और आने वाले इलेक्शन में लोग कमल के बटन को दबा के फूल ना बने। बिहार का इलेक्शन तो अनाउंस हो ही चुका है, कमल के बटन को दबा के फूल ना बने, और वही हमारा मिशन है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इसको हो सके तो वायरल कर दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रेन का लिंक है, ऊपर ज्वाइन का बटन भी है, दोनों में से किसी एक पे भी क्लिक करके आप लोग मुझे मंथली सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इसी तरीके की वीडियो बना पाऊँ, मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कवर हो पाए और हम लोगों को अवेयर कर पाए बड़े लेवल पे।